नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को ऑन किया है तो इसे प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपको इस सीटेट की एग्जाम के लिए। देखिए, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और उनको बताया जाता है कि आपको ये पब्लिकेशन की बुक ले लेनी चाहिए, वो पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, और वो बुक खरीदते भी हैं, काफी कंफ्यूज है। जबकि सीटेट एग्जाम पास करने के लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, अगर पढ़ना है तो कौन सी बुक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इन सभी चीजों पे बात किया जाएगा। वीडियो का टाइटल ही है कि बिना किसी बुक को पढ़े आप सीटेट पास कर सकते हैं, और ये 100% सही है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपने आसपास वैसे स्टूडेंट से मिलिए जिन्होंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और आप उनसे पूछिए क्या आपने कोई भी पब्लिकेशन की बुक ली थी या कोई आपने बुक खरीदा था एनसीईआरटी के अलावा सीटेट पास करने के लिए, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। सीटेट पास करने के लिए कोई भी पब्लिकेशन की बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको इस एग्जाम को समझना है, नहीं समझोगे तो आप बुक खरीद के भी पास नहीं हो पाओगे, और आप इन्हीं सब चीजों में फंस जाओगे कि ये बुक पढ़े कि वो बुक पढ़े। ये दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसके लिए आप परेशान होकर अलग अलग पब्लिकेशन की बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप खरीद लो और उसमें उलझ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहां से पढ़नी चाहिए, और हम तो आपको बता रहे हैं जो भी चीज बताएंगे इस वीडियो में वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो आप क्यों खरीदने के पीछे पड़े हुए हो? सीटेट आप अच्छे मार्क्स से पास करोगे और यही तरीका है। नहीं तो आप अगर झांसे में आओगे और बुक खरीद भी लोगे तो आपका रिजल्ट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे एक नया प्रचलन चालू हुआ है कि लोग अपना पेड नोट्स बेच रहे हैं। क्या आपको पेड नोट्स लेने की जरूरत है? सबसे पहले समझने की जरूरत है कि नोट्स होता क्या है और नोट्स से आपका क्या बेनिफिट है। नोट्स आपको लेना चाहिए या नोट्स आपको बनाना चाहिए, इन सभी चीजों पे बात होगा इस वीडियो में, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है और काफी लोगों को बेवकूफ बना के लोग अपना धंधा चला रहे हैं, और ये कंफ्यूजन स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम कर रही है और वो अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको सीटेट के लिए अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत है या कोई भी पब्लिकेशन की बुक लेने की जरूरत है? तो मेरा जवाब है नहीं। आप अपने आसपास किसी भी लोगों से पूछ लीजिए जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं, क्या उन्होंने कोई बुक लिया था, तो उनका भी जवाब होगा नहीं। दोस्तों, सीटेट एग्जाम पास करने के लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं लोग अपने अपने बुक की प्रचार कर रहे हैं, ढेर सारे बुक है मार्केट में, लेकिन सीटेट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। आप सीडीपी, पेडागोजी या कंटेंट, इन सभी चीजों को कैसे पढ़ना है इसको समझ लीजिए। सीडीपी के लिए भी आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में बुक है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो पढ़े ही है ना, कहीं ना कहीं किसी बुक से पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको सीडीपी पढ़ाना नहीं है। और आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो बिना किसी बुक को पढ़ के सीडीपी का। लेकिन करना क्या है, आप किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल का मैराथन देख लीजिए और उसका नोट्स ले लीजिए। उसके नोट्स, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना है उतना ही सीडीपी में पढ़ना है। जैसे आप हिमांशी सिंह का लेट्स लर्न चैनल है, उसका आप नोट्स ले सकते हैं, फ्री नोट्स अवेलेबल है, सीडीपी का भी और पेडागोजी का भी और ईवीएस का भी। तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी हो गया या सीडीपी हो गया, इन सभी का उन्होंने फ्री नोट्स दे रखा है। तो आप वो नोट्स ले लीजिए और आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैराथन है सीडीपी का, वो देख लीजिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना होगा। फिर आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आ जाओगे सीडीपी में बिना कोई बुक पढ़े हुए। तो प्रैक्टिस जो आप करोगे पीवाईक्यू कहां से करोगे? उसके लिए या तो पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, या फिर सीटेट के साइट पे पीवाईक्यू अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो मैं एक वीडियो बनाया हूं कि आप अगर ऑनलाइन चाहते हैं कि फ्री में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें सीटेट का, तो वो भी अवेलेबल है। इसमें मैं वीडियो बनाया हूं, आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। फ्री में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा सारा का सारा प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर कोई बुक आपको लेना है पब्लिकेशन का भी, तो वो पीवाईक्यू है। ये बुक आप ले सकते हैं। अगर आप फ्री में जो साइट पे अवेलेबल है वहां प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, वहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप सीटेट के साइट से डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें लफड़ा है आपको, क्योंकि डाउनलोड कीजिएगा फिर आपको आंसर शीट डाउनलोड करना होगा, मैच करना होगा, तो उसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं जो पीवाईक्यू की बुक है। और मैं कभी भी किसी भी पीवाईक्यू के बुक का यहाँ पे कोई प्रचार नहीं किया हूं कि आप इसी पब्लिकेशन का लो या आप इसका नहीं लो। आप किसी भी पब्लिकेशन का पीवाईक्यू ले सकते हो, लेकिन एक चीज आप लेते वक्त ध्यान रखो कि आंसर गलत ना हो
और दूसरा कि पीवाईक्यू का जो बुक आप लो ना वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे सीटेट का क्वेश्चन है ना, एज इट इज होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन लिखा हुआ वहीं पे उसका आंसर लिखा हुआ है, वो उस टाइप का बुक नहीं लेना है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू को वो बुक लीजिए जो आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में हो, आंसर नहीं हो वहां पे, ताकि आप उसका सॉल्यूशन कर सको। पीवाईक्यू जितना प्रैक्टिस करोगे आपका सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट उतना पास आपके आते जाएगा। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि कोई भी बुक आपको लेना है मार्केट से, कोई भी पब्लिकेशन का, चाहे वो सीडीपी के लिए हो, पेडागोजी के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो, चाहे वो ईवीएस के लिए ही क्यों ना हो। अच्छा, तो आपको बुक लेना कौन सा है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए? देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना है कंटेंट के लिए बुक, वो भी एनसीईआरटी की बुक। और आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का बुक फ्री में अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी का बुक आप पढ़िए। अगर आप 1 to 5 का दे रहे हैं तो आपको 3 to 6 का मैथ पढ़ना चाहिए और 3 to 5 का ईवीएस पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का। अगर आप 6 to 8 का दे रहे हैं, यानी पेपर 2, पेपर 1 वाले के लिए मैंने बताया, और पेपर 2 जो 6 to 8 का होता है, उसमें आपको अगर साइंस है और मैथ है तो मैथ और साइंस पढ़िए क्लास 6 to 8 का। और अगर आपका एसएसटी है तो 6 to 8 का एसएसटी का बुक पढ़िए, वो भी एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी होता है और उसी पैटर्न पे आएगा। तो आप इस चीज को देखिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हुए आपको यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये झांसे में आके बुक खरीद तो लेते हो ना, तो बुक पढ़ते हो, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। उसके बाद आपको और ज्यादा पढ़ना है तो इसके लिए यह कर सकते हैं कि एक क्लास 8 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, वो भी आपको नेट पे मिल जाएगा फ्री में। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व कीजिए। कि कई दफा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एज इट इज उठ के आता है सीटेट में। और देखिए, आप अभी जो प्रिपरेशन सीटेट का कर रहे हैं तो लास्टली गोल आपका क्या है, टीचर बनना। तो आप इस चीज को भी समझिए कि अभी अगर एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ लोगे, इस पे जितना अच्छा पकड़ होगा तो आपको सीटेट में तो बेनिफिट देगा ही देगा, इसके साथ आपका सबसे बेनिफिट होगा आपके टीचिंग एग्जाम में। अभी बीपीएससी टीआरई का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो मैथ साइंस का हो या फिर एसएसटी का हो, एज इट इज एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछा गया है। तो आप सीटेट के साथ ऐसा प्रिपरेशन करो, आपका टीचिंग एग्जाम भी आसानी से निकल जाए। क्योंकि टीचिंग एग्जाम में आपका अगर बीपीएससी का बात करें तो वहां पे पेडागोजी नहीं आना है, ना सीडीपी आना है, तो उसका काम यही है सीटेट में। जब आपका यहाँ काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाएगा, और आपको यहाँ सीटेट में भी सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाता है वो कंटेंट वाले पोर्शन में। तो आप उस बुक को पढ़ो ना जिसका आगे भी आपको यूज होगा। एनसीईआरटी पढ़े बिना टीआरई क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अभी आप मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं सीटेट के लिए, तो आप ऐसा प्रिपरेशन करो कि आपका सीटेट भी हो जाए और टीआरई भी हो जाए। चाहे केबीएस का ही एग्जाम होगा उसका भी देख लीजिए ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ना काफी जरूरी है, चाहे वो सीटेट के लिए हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए हो। तो एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। अब एक बात और करते हैं कि एक नया प्रचलन चला है कि पेड नोट्स दे रहे हैं लोग और स्टूडेंट खरीद भी रहे हैं। भाई, आपको नोट्स अगर खरीदना पड़ रहा है तो आप ये बात समझ लीजिए उस नोट का आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में कोई यूज नहीं है। कहो कैसे? हम नोट्स क्यों बनाते हैं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। बुक में तो सारे चीज लिखे हुए हैं, फिर हम नोट्स क्यों बनाते हैं? बुक तो हम पढ़ ही रहे थे, बुक में तो है ही, तो हम नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप नोट्स इसलिए बनाते हैं कि वो जो चीजें बुक में दी हुई है उसे आप पहले तो अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में लिखते हो, जिससे क्या होगा कि आप उसको आसानी से याद कर सकते हो, याद रख सकते हो लंबे समय तक। नोट्स बनाने का अलग अलग मेथड होता है। आप पैराग्राफ फॉर्म में बनाते हो या फिर माइंड मैप फॉर्म में बनाते हो या शॉर्ट्स नोट बनाते हो, ये सारी चीजें हैं। ये टेक्निक है कैसे नोट्स बनाया जाता है, वो उस पर हम बात किए हुए हैं और उस पर बात करेंगे कभी और किसी वीडियो में। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद ये समझाना है कि आप नोट्स क्यों बनाते हो, ताकि आप चीजें को जल्दी रिवाइज कर सको, जो आपने पढ़ा उस चीज को जल्दी याद कर सको। रिवीजन करना हो तो आप कम समय में पूरा बुक रिवाइज कर लो, जो बुक आपने पढ़ा उस बुक को। और अपने लैंग्वेज में लोग नोट्स में लिखते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग लिखते हैं
कि भाई ये चीजें हमको याद नहीं है, ये चीजें हमको नहीं पता था, इसको हमने लिख लिया है ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम याद रख सके। लेकिन आपको हम अपना नोट्स दे रहे हैं, तो उस नोट्स को आप देखोगे तो वो मेरे नीड के अकॉर्डिंग होगा, आपकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो नोट्स में लैंग्वेज मेरा होगा। जैसे बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, बुक जो जिन्होंने राइटर लिखा उनका, तो वो लैंग्वेज आपको कनेक्ट नहीं हो पाता है कई दफा। बुक का लैंग्वेज याद रखने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, इसलिए ना आप अपने लैंग्वेज में नोट बना लिए हो। लेकिन अगर मैं अपने लैंग्वेज में आपको नोट्स दूं तो वो मेरे लैंग्वेज में होगा, तो फिर तो वो आपको दिक्कत करेगी पढ़ने में। दूसरी बात, अगर नोट्स में आप बुलेट पॉइंट ले रहे हो कि ये पूरा चैप्टर है सर, हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो इसका बुलेट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्होंने नोट्स में दिया है, हमको वही पढ़ना है, तो वो तो फ्री में भी अवेलेबल है। नेट पे आप सर्च मार लो, कोई भी चैप्टर वाइज फ्री नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे बुलेट पॉइंट लिखा हुआ, पढ़ लो। उसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। इस बात को समझिए कि नोट्स इसलिए बनाया जाता है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, चीजें याद रखने में आसानी हो। आपको जो चीज नहीं आ रहा वो अपने अकॉर्डिंग उसमें आपने लिखा है, और आगे अगर कुछ पढ़ते हैं जो आपको लगता है कि उस चीज उसमें जोड़ना चाहिए, उस चीज को आप जोड़ रहे हैं उसमें। इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट छांट के लिख दिया गया हो वो आपका नोट्स है। इस बात को समझिए, अगर एनसीईआरटी का आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, जो बुलेट पॉइंट निकाला गया है, तो फिर आपको कहानी नहीं समझ में आएगा उस चैप्टर का, उस चैप्टर का समझ डेवलप आपको नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम जो सीटेट का हो रहा है या टीआरई का एग्जाम कोई भी होगा, उसमें क्वेश्चन उसी बुलेट पॉइंट से आएगा। अगर क्वेश्चन उसके समझ पर डेवलप है, उसके समझ पे पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, फिर तो प्रॉब्लम होगी। एक बात ये है। दूसरी बात, आपको यह समझना होगा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको हर हाल में समझना होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी का पेड नोट्स हम ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है और ये प्रॉब्लम क्रिएट आपको करेगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ डेवलप होना चाहिए टॉपिक का, तभी आप सारे प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। तो आप पेड नोट्स लेने से बचो, और ये फालतू की बुक लेने से भी बचो कि आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले रहे हो, चाहे सीडीपी के लिए ले रहे हो, पेडागोजी के लिए ले रहा हो, या किसी भी चीज के लिए ले रहे हो। आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना है, जहां पे आप पेडागोजी और सीडीपी वहां से पढ़ोगे। सीडीपी का फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बताया कि कहां से आपको लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं तो ये भी कहूंगा कि सीडीपी का फ्री नोट्स की जगह पे आप नोट्स बनाइए। जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, सेल्फ नोट बनाइए, वो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का बुक पढ़ना। इसके अलावा आप कोई भी बुक के चक्कर में पढ़ो ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के साथ एनसीईआरटी आपके साथ है तो आप अच्छे रिजल्ट लाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, कोई नहीं रोक सकता। पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। अभी तक जितना पीवाईक्यू हुआ है, अभी तक जितना एग्जाम सीटेट का हुआ है, अगर आप सारे सॉल्व कर लेते हो, सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका सीटेट का एग्जाम कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।